बारिश के कतरे मिट्टी की खुशबू लाए, ग्वालियर के रास्ते कहानियां बनाए। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज की कहानी एक स्पेशल रेनी डे से शुरू होती है। पूरा आगरा आज बारिश के मौसम में और सब कुछ जैसे एक छुट्टी पर था। तो हमने सोचा क्यों ना इस रेनी डे का पूरा फायदा उठाया जाए। इसी थॉट के साथ हम निकल पड़े आगरा से ग्वालियर की तरफ एक छोटी सी रोड ट्रिप पर। इसी को बोलते हैं मान मंदिर पैलेस को। इब्राहिम लोदी के बाद आए थे मुगल बादशाह बाबर। एक लंबी लोहे की रॉड लगी हुई थी जिसमें रस्सी बांधकर फांसी दी जाती थी। सीढ़ियाँ बहुत पतली है, देखा जाए तो देखने में आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा। साइडों का काम होता है 80%। अभी हम आगरा से निकल रहे हैं और बारिश के मौसम ने हर जगह को एक मैजिकल टच दे दिया है। सब कुछ फ्रेश और ग्रीन लग रहा है। तो गाइस आज हम करेंगे 3 स्टेट कवर इसी रोड पे। मतलब ये है कि अभी हम यूपी में है, अभी थोड़ी देर आगे आता है राजस्थान स्टेट, राजस्थान का बॉर्डर आएगा, फिर राजस्थान से हम जाएंगे एमपी में। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस रूट पे ट्रैवल करते हो तो आपको 2 स्टेट में से होकर जाना पड़ता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में से। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं NH44 पर, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि हमारे देश की इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफलाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखा जाए तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मस्त रेनी डे बन रहा है हमारा, इसलिए तो बनाने आए थे रेनी डे। और सामने देखो खेत कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। थोड़ा और दूर बचा है, हम सीधा जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट। श्रीनगर की तो ट्रिप हो चुकी है, ये बचा है इतना। देखो यहाँ से श्रीनगर इतना रहता है, यहाँ से कन्याकुमारी देखो इतना बचा है। इसकी भी ट्रिप होगी आगे जाकर। वैसे बारिश के मौसम में NH44 पर ड्राइव करने का अलग ही एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि बारिश के मौसम में हाईवे पर ड्राइव करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। हमने रास्ते में काफी एक्सीडेंट्स देखे जो काफी अपसेटिंग था। यहाँ पे भी ट्रक का एक्सीडेंट देखो, पीछे भी हुआ था। इस मौसम में रोड स्लिपरी हो जाते हैं और विजिबिलिटी भी बहुत कम होती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चाहे लेट पहुंचे लेकिन ड्राइव हमेशा स्लो और सेफ करें, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। तो गाइस धौलपुर आ गया है और बस यहाँ से ग्वालियर बचा है 60 किलोमीटर। ये धौलपुर शहर है, देखो यहाँ पे भी कितने बादल है। रास्ते में बारिश का आनंद लेते लेते हम एक चाय की स्टॉल पर रुक गए। चाय की वो गर्मा गर्म प्याली और बारिश के मौसम का कॉम्बो, क्या कहे, एकदम परफेक्ट था। रास्ते में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही सफर को यादगार बनाती है। गाइस चाय पी ली है और अभी भी बारिश नहीं रुक रही, और बारिश मुझे लग रहा है ग्वालियर में भी ऐसी ही रहेगी। तो गाइस ये है चंबल का पूरा एरिया, नीचे बह रही है चंबल नदी। हवा कितनी तेज चल रही है, चंबल की घाटी है ये। अब एक कैब पड़ रही है मेरी और नदी दिखाता हूँ आपको चंबल की। तो देखो ये है सुनसान मिट्टी के पहाड़, जिसमें डाकू रहते थे चंबल के। और देखो ये है नदी चंबल की, कितनी ओवरफ्लो होकर चल रही है। अब हम पहुंच गए हैं चंबल नदी। ये कोई आम नदी नहीं है वैसे, क्योंकि जहाँ मैं अभी हूँ यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। कहते हैं कि चंबल नदी में 1800 से ज्यादा घड़ियाल रहते हैं इस वक्त। तो सामने जो रोड जा रहा है वो ग्वालियर का है, और बादल देखो कितने काले काले आ रहे हैं इधर। तो सोचिए एक ऐसी नदी जो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। चंबल के बिना घड़ियाल्स की कहानी अधूरी है, और घड़ियाल्स के बिना चंबल का इकोसिस्टम इनकम्प्लीट। और ये है चंबल घाटी, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में डकैतों की कहानी आती है। गब्बर सिंह, फूलन देवी जैसे नाम इस घाटी से जुड़े हैं। लेकिन अब ये एरिया वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। गाइस कितना बढ़िया फोटो शूट चल रहा है, देखो बीच में बाइक खड़ी कर दी उन्होंने और फोटो खींच रहे हैं। गाइस अब हम एमपी में घुस गए हैं, एंटर हो गए हम एमपी में। जैसे हमने चंबल नदी को क्रॉस किया है तो ये एमपी वाला एरिया लग जाता है। बारिश के साथ साथ हम आखिरकार ग्वालियर पहुंच ही गए। दूर से ही हमें ग्वालियर फोर्ट दिखाई दिया, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। ग्वालियर की मार्केट भी आज बारिश की वजह से बंद थी, जैसे शहर भी आज मौसम के मजे ले रहा हो। फिर हमने अपनी कार से किले की चढ़ाई शुरू की। गाइस ये है किले का रास्ता, अब हम अपनी कार यहाँ से लेके जा सकते हैं आराम से। बारिश के मौसम में ग्वालियर फोर्ट का नज़ारा और भी ड्रीमी लगता है। किले के अंदर एंट्री ले ली है, वो देखो पीछे किले की दीवार होगी आपको। जब भी आप कार से आते हो तो उर्वई गेट से आया करो, यहाँ पे आसानी से चढ़ जाते हो। मेन गेट था, वहाँ पे पार्किंग होती है, पर जो बिना कार से आता है। ये चेक पॉइंट है, इसको क्रॉस करके अभी हम ऊपर चले गए मेन किले पे। इससे पहले ही पब्लिक टॉयलेट दे रखे हैं और मौसम तो बिल्कुल ही सुहाना हो रहा है, इतना मस्त हो रहा है। अभी मैं रेन कोट डाल लेता हूँ जिससे कि भीगूँ ना। पूरी तरीके से रेडी हो गए किले का एक्सप्लोर करने के लिए। कैफे है ऊपर, वाटरफॉल बन गया लोग यहाँ पे तो।
किले में ही, महाराष्ट्र जैसा लग रहा है। ना भी रहे मॉनसून के चक्कर में यहाँ पे किले में वाटरफॉल भी बन गया है। अभी आपको दिखाते हैं, एक वाटरफॉल है सामने मेरे। देखो भाई, पानी कहीं ऊपर से आ रहा होगा तो इसके नीचे सब नहाने ही लग गए। देखो पहाड़ियों पर बहता पानी और हरियाली का नजारा हर मोड़ पर रुकने और देखने का मन करता है। बारिश के बाद किले का पत्थर और आसपास की हरियाली बिल्कुल फ्रेश और चमक रही थी। लोग चलते आगे की साइड। किले पर चढ़ते वक्त रास्ते में हमें ये बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई दी जो पहाड़ों को काटकर बनाई हुई थी। फिर फाइनली हम किले के मेन कॉम्प्लेक्स के पास आए जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की और किले के अंदर एंट्री ली। वहाँ हमें एक गाइड भी मिले जिनसे मैंने किले के बारे में डिटेल्स में जानकारी ली। तो ये राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 15वीं सदी में। तो आपने मानसिंह के बारे में सुना ही होगा सर। एक मानसिंह जयपुर वाले भी थे, वो अकबर के सेनापति थे, सवाई मानसिंह। लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का किला है। तो इनकी क्या है, टोटल 9 रानियां थी। 8 रानियों को साथ की थी उन्होंने अरेंज मैरिज। उनके लिए बनाया गया था महल। 8 रानियां महल में रहती थी। बुलबुलिया महल यही है। अच्छा, बुलबुलिया। पुराने समय की रानियों की लाइफ कैसी थी वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अंडरग्राउंड में आइए, पहले टिकट लेते हैं। कितना टाइम लगेगा कवर होने में? 45 मिनट कम से कम। अच्छा, एक घंटा तो मान के चलिए, 1 घंटा 45 कम से कम। उसके बाद आ गए इसमें लोधी। इब्राहिम लोधी का कब्जा हुआ। तो इब्राहिम लोधी के बाद आए थे मुगल बादशाह बाबर। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। हुमायूं भी यहाँ राउंड लगाने के लिए आते थे। हुमायूं का बेटा था अकबर। जहांगीर को शाहजहां के औरंगजेब, दाराशिकोह, मुराद, शुजा, जहानारा, रोशनारा सबने यूज किया है। सबने यूज किया। मानसिंह पैलेस है ना, ये पैलेस का ये एंट्री गेट है। और इसी महल को बोलते हैं भूल-भुलैया महल। भूल-भुलैया, तो भूल-भुलैया इसके अंदर है। भूल-भुलैया इसी को बोलते हैं। मान मंदिर पैलेस को ही। क्योंकि इसमें क्या है, कमरे आपको फर्स्ट कमरे से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में आप जा सकते हो। तो वापस घूमकर वहीं आए थे। तो लोग बोलते हैं भूल-भुलैया। अच्छा, वैसे सबसे बड़ी भूल-भुलैया आपने सुना हो तो लखनऊ में है। इमामबाड़ा बना मेन वही है सर। हाँ, तो यहाँ उनके सोल्जर्स रहते थे महल की रक्षा करने के लिए, ताकि महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ एलिफेंट खड़ा करते थे। एलिफेंट के ऊपर जो सीट लगा के देते उसको बोलते हैं औदा या अंबारी। अंबारी बैठ के निकल जाते हैं। ये देखिए उनका टाइमिंग पीरियड लिखा हुआ है 1486 से 1516। 30 साल इसको बनाने में। अब देखिए आधी से लाइफ तो बनाने में निकाल दी। उसके बाद 1523 की लाइफ बनाया हार। आइए यहाँ टिकट निकालिए, यहाँ चेक कराइए। दीवाने खास, इसमें राजा अपनी रानियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर मीटिंग करते थे। ऊपर जो सीटों में राजा बैठा करते थे। और रानियों के लिए हमेशा पर्दे होते थे। या रानियों को पर्दे जाली वाले झरों के साइड। इसमें आप देखेंगे तो छोटा हाथी का बच्चा है, बड़ी हाथी की सूंड है, मॉर्निंग टाइगर की है, मैथोलॉजिकल एनिमल। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। शार्दुल इसको बोलते हैं। और शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है। इसमें राजा रानियां पुस्तक पढ़ने के लिए आया करते थे। जो आप देख रहे हैं निशान, इसमें शीशा और पन्ना लगा हुआ था। ये सब चुरा के ले गए अंग्रेज, क्योंकि चोरी करने वाले तो अंग्रेज थे। लाइट चली गई तो भूल-भुलैया चालू हो गई। चालू हो चुकी है। अच्छा, ये रानियों की सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। रानी के लिए, सेफ्टी के लिए, रानियों के एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, वैसे क्या है, रानियों की लाइफ तो अच्छी थी नहीं। हाँ। लेकिन अंडरग्राउंड में रानियों का झूलाघर, स्विमिंग पूल, टेलीफोन, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें पुराना समय का वेंटिलेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। अच्छा, और यहाँ देख कर आना, ये देखिए स्टेप उठा हुआ। तो देखिए यहाँ से सूर्य की रोशनी, हवा आती थी सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। इसमें रंगीन कांच के गिलास लगे हुए थे। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट अंदर पहुंचती थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे। ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लाइटिंग का अरेंजमेंट। अच्छा, उसके नीचे क्या है? इसके नीचे रानियों को स्विमिंग पूल है। तो अच्छा, शीशे लगाकर रिफ्लेक्शन होकर लाइट नीचे। हाँ। और इसके पीछे रानियों का झूला घर है। तो अच्छा, रिफ्लेक्ट होकर लाइट अंदर। तो वो अभी खुला नहीं है? अभी वो खुला है। खुला है। यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से लाइट पहुँचती है। अच्छा, लाइट पहुँचती है। और हर जगह देखिए स्मॉल स्मॉल डोर है। देखिए आप, राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी। अगर गलती से कोई दुश्मन प्रवेश करता था तो उनकी दासियां किन्नर तलवार से सिर कलम कर देती थी, क्योंकि वो झुका के आते थे। अब ये कमरा था रानियों का एंटरटेनमेंट, रानियों का स्विंग हाउस, झूला घर। ये देखिए झूला, तो आप देख रहे हैं पंखे लगे हुए। फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट झूला लगा हुआ था, सेकंड रानी के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो 8 कॉइंस 8 झूले। अच्छा, रानियों का था झूला घर। अब यहाँ देख रहे हैं ये सीमेंटेड हो गया। देखिए बंद। तो पहले क्या होता था सर, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबी लोहे की रॉड लगी हुई थी जिसमें रस्सी बांधकर फांसी दी जाती थी। बिल्कुल इसी जगह पे खड़े हो? बिल्कुल इसी जगह पे खड़े हैं। हेलो, यहाँ से आवाज जाती है नीचे स्विमिंग पूल में। अच्छा, और स्विमिंग पूल से आवाज लगाएंगे तो आपकी आवाज आएगी यहाँ। यहाँ से राजा रानी को बुलाएंगे। अच्छा, पुराने समय का इको सबसे बेस्ट है।
ये सब अभी गवर्नमेंट ने यूज करना बंद कर दिया है। तो यहाँ के कुछ लोग आते हैं, देखिए इसमें मिट्टी वगैरह फंसी हुई थी, तो आवाज़ रुक जाती है। लेकिन आप नीचे से बोलेंगे तो आवाज़ आपकी यहाँ तक आ जाएगी। क्योंकि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो आपने कलर देखा ना लेपिस लेजुली, जो आपने आगरा फोर्ट में भी देखा होगा, ये देखिए ये कलर ओल्ड है, 515 ईयर ओल्ड, मीनाकारी बोलते हैं इसको। जो गिलास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियों को मिक्स करके बनाया गया है। क्योंकि वो घूम नहीं सकता, जिनकी बॉडी में अगर एनर्जी ज़्यादा है वो घूम सकते हैं। अच्छा, ये सच्चाई है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे आते हैं वो डर जाते हैं। 2 मंजिल हो रहे हैं अभी व्यू, वाह सिटी व्यू देखो, पूरा पूरा सिटी व्यू दिखाई पूरा ग्वालियर दिख रहा है यहाँ से। ओल्ड ग्वालियर सिटी। ओल्ड ग्वालियर सिटी। हाँ, फोर्ट की जमीन से आए 300 फीट में रानियाँ करती थी राजा के आने का वेट। बिल्कुल, ये रास्ता डायरेक्ट नीचे शहर में जाता है, पैदल वाला राजा आते हो गए। बिल्कुल यहीं से आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मिलेगा आपको आगरा में। आगरा के बाद पहुँचता है दिल्ली में क्या देखने, दिल्ली के बाद राजस्थान, जयपुर। बचा 5% टूरिस्ट यहाँ के आता है, 4% तो लोकल है, 1% ही बाहर का आता है। अब ये देखिए जो ओरिजिनल वाला है, जो आपने देखा ना झरोखा, वो टूटा हुआ है, ये ओपन है नहीं। अच्छा, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है, ऐसा रहता था पुराने रानियों की लाइफ हमेशा पर्दे वाली लाइफ। क्योंकि उस समय आपने सुना ना कभी रानियों की सुंदरता को देखकर लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने रानियों की सुंदरता को देखकर लड़ाइयाँ हुई। अब ऊपर चढ़ रहे हम। अभी 1 मंजिल ऊपर चलते हैं, फिर नीचे चलेंगे। अच्छा, ऊपर नीचे कितनी मंजिल है टोटल? अभी 3 मंजिल है। अच्छा, तो अभी 2 मंजिल देख दिया आपने। हाँ, ये देखिए वापस आ गए, कम बैक। अच्छा, वहीं से एंट्री की, वहीं एग्जिट। ये देखिए आप झूलाघर। हाँ, झूलाघर याद कीजिए आप, यहाँ से आपने एंट्री की, ये देखिए ये एंट्रेंस था, यहाँ से आपने एंट्री की थी झूलाघर के अंदर। इस पे जिसको बोलते हैं भूल भुलैया, गुमराह कर देना लोगों को। ये देखिए बनाने का सिस्टम की स्टोन के ऊपर इतने चिपके लगाए गए हैं। ये देखिए देखने में आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा उसी ऐसा। पूरे कमरे में इको, आप कभी बोलिए आवाज गूंज रही है बहुत आवाज़। हेलो। तो गाइस अभी इतना अंधेरा हो रहा है, मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। ये रानियों का नहाने का केसर कुंड। अच्छा, रानियाँ नहाती थी, बाथ। इसको अभी इसको मैडम क्या अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है। अच्छा, जब रानियाँ नहाने के लिए आती थी, इसकी गहराई थी जो 8 फीट डीप था नीचे तक। बाद में 1523 की फाइटिंग में इब्राहिम लोधी ने अटैक किया है। अच्छा, इसमें राजा हार गए थे, राजा की नवी रानी लड़ाई में मारी गई। उसके बाद 8 रानियों ने क्या किया, इसको पहले पानी से खाली कराया, चंदन की लकड़ियाँ डालकर फायर लगाकर इसी पे जौहर कर लिया उन्होंने, सुसाइड। अच्छा, इसी को बोलते हैं जौहर यानी कि आत्मदाह। अच्छा, इसके ऊपर ही फांसी घर है ना? बिल्कुल, इसके ऊपर फांसी करता है। और जो आपने टेलीफोन की पाइपलाइन देखी ना गवर्नमेंट होगी, वो यहाँ भी है, देखिए। अच्छा, तो कनेक्ट है उधर से? बिल्कुल, आप बोलिए तो आवाज़ ऊपर पहुँच जाएगी। अच्छा, ऊपर पहुँच जाएगी। ये देखिए आप कितनी मिट्टी लगी हुई है अंदर, देखिए। हाँ, फिर भी आवाज़ पहुँच जाएगी। वही तो पुरानी टेक्नोलॉजी है। हेलो, ये देखिए आवाज़ ऊपर जाएगी। और देखिए इसमें कोई आपको सफोकेशन नहीं हो रहा होगा। नहीं। इसमें लाइटिंग अरेंजमेंट अभी भी है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सनलाइट यहाँ से आती थी। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ओल्ड एज गोल्ड। और इधर बिल्कुल सफोकेशन भी नहीं हो रही, मतलब हम इतना नीचे है और इधर सफोकेशन भी नहीं है, और हवा भी बहुत बढ़िया है। अब आप देख सकते हो पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी होती थी। और जो आपने देखा था क्रॉस वेंटिलेशन, ये देखिए वही रास्ता है, आप यहाँ से भी आ सकते थे। अच्छा, इस पे जिसको बोलते हैं भूल भुलैया। अभी इधर चल आगरा में तो मतलब आपके काफी पानी आ चुका है, लेकिन यहाँ पहली बार हुई है 2 दिन से। इतने साल बाद, 25 साल में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। क्योंकि आगरा की खबर तो हम लेते रहते हैं। देखने में आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा। हाँ, लेकिन सेकंड वाला है, वो नहीं है। अच्छा, ये सेकंड कोर्टयार्ड है। फर्स्ट वाला देखा था बैक साइड में मीटिंग हॉल। ये सेकंड है डांसिंग हॉल। यहाँ डांस गाना चलता था। अच्छा, रंगशाला, यहाँ डांस का प्रोग्राम होता था। ऊपर राजा बैठते थे, देखिए आप। राजा के आजू बाजू में 2 दासियाँ बैठती थी हवा करने के लिए। राजा का गेस्ट वहाँ बैठता था और रानियाँ पर्दे के पीछे। हाँ, ये पर्दे बने देखो। उधर भी तो इसी को बोलते हैं डांसिंग हॉल। रंग महल, जो आप कलर कार्बन देख रहे हैं, उसी समय क्या स्पेस। हाँ, ये ब्लू कलर के बिल्कुल। ये राजा का समर बेडरूम, गर्मियों के वाला कमरा। कौन से राजा का नाम? राजा मानसिंह के समय का। इसमें यहाँ से हवा आती थी, नेचुरल हवा के लिए। अच्छा, एयर कंडीशन सिस्टम में देखिए विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का फैन होता था। ये देखिए अभी भी हवा आ रही है बहुत तेज। दासियाँ अंदर बैठकर पंखे को हवा से चला के देता। अच्छा, इसके अंदर बैठ, बिल्कुल सर, यहीं बैठकर। यहीं पे बैठ। ये समर बेडरूम, गर्मियों के लिए हवा आती थी। समर ये विंटर बेडरूम। अच्छा, विंटर वाला। ये देखिए बिल्कुल कवर्ड अप है, इसमें कोई आपको विंडो वगैरह नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो आपको स्मेल आ रही होगी, क्योंकि रात को चंपा लगाया है। ये पूरा काला उड़ने किया है। ये चमकादड़ नहीं कर रहे हैं। अंडरग्राउंड टनल, इमरजेंसी एग्जिट वाले रास्ते थे फोर्ट के
बाहर निकलते नहीं। अच्छा जैसे आपने अभी गाड़ी की चढ़ाई की होगी, हाँ। ये डायरेक्ट गाड़ी वाली गेट को निकलता था उर्वाई गेट। अच्छा और यहाँ से पैदल वाले गेट गुजरी महल गेट। कितने गेट है? ये 3 गेट थे यहाँ से। अच्छा। यहाँ से गाड़ी वाले गेट पर, अच्छा। यहाँ से गुजरी महल और यहाँ से झांसी आगरा हाईवे रोड। अच्छा सीधा। तो यहाँ से डायरेक्ट झांसी आगरा नहीं पहुँचते थे। काफी गाइड तो आपने सुना होगा आगरा से दिल्ली के लिए रास्ता पहुँचा देते हैं। हाँ। इतनी बड़ी सुरंग कभी नहीं होती। ये तो है। सुरंग के रास्ते होते थे केवल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। इतने किलोमीटर में भी राजा मरने का चांस था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की। इतने लंबे रास्ते में आप जाओगे तो ऑक्सीजन तो होगी कमी। तो पहले के समय में इतनी बड़ी सुरंग होती थी, लेकिन लोगों ने नई नई कहानियां बनाकर दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली पहुंचा दी। बिल्कुल ये रास्ते में झूठी वाली कहानी है, क्योंकि गाइडों का काम होता है 80% झूठ बोलना, 20% ही गाइड सच्चाई बोले। प्रूफ देखा करो आप, प्रूफ देखेंगे तो सच्चाई है। मेन महल वैसे मान सिंह जी का था। पहले मान मंदिर पहले। मतलब मान सिंह जी के बारे में बताइए थोड़ा। मान सिंह की टोटल 9 रानियां थी, उनके बारे में बताया मैंने। 8 रानियों के लिए महल, हाँ। और 9वीं वाली रानी के लिए सिटी में गुजरी महल। अच्छा। उसके बाद मान सिंह के बेटे थे विक्रम सिंह, उनके लिए महल अंदर है। और उनके अच्छा। फादर थे करण सिंह, उनका महल अंदर है। ये उनके पूरे जितने भी मोन्यूमेंट हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, सारे मोन्यूमेंट इसके अंदर ही है। ठीक है। लेकिन वो आपको बार बार से देखने को मिलेंगे। तो जो मान सिंह जी थे उनका एरिया पूरा ये था, इसी पे कंट्रोल एरिया, करते थे। और उनके जितने भी बाद आए हाँ। उनके भी एरिया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सिंधिया महल जाओगे ना सर, तो उसके आपके 2 किलोमीटर आगे रानी लक्ष्मीबाई समाधि भी है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई है ग्वालियर में हुई है। अच्छा। किले से ऊपर से उन्होंने नीचे की तरफ गई थी, छलाक नहीं लगाई थी। काफी लोग छलाक लगवा देते हैं। रानी लक्ष्मी घोड़े पे बैठ। बिल्कुल घोड़े बैठ के नीचे उतर गई थी वो। हाँ। तो वहाँ शहर में लड़ती हुई शहीद हुई थी। महल ये देखिए आप, करण महल। ये महल क्या है बार बार से देख सकते हो आप। अच्छा। क्योंकि महलों के अंदर आप जाएंगे तो आपको स्मेल मिलेगी बैठ से, चमगादड़ों की। तो सबसे पहले महल है करण महल, जो मान सिंह के पिताजी के लिए बनाया गया। फिर उनके बेटे का महल सामने, वो विक्रम महल है, ये देखिए वो विक्रम महल है। मान सिंह के बेटे का महल। फिर उसके बाद मुगल पीरियड आया, जहांगीर और शाहजहां के गेस्ट हाउस के सामने देखा। अच्छा वो, क्योंकि उनके महल तो पर्सनल आगरा दिल्ली में थे। हाँ। जब उन्होंने यहाँ कब्जा किया तो यहाँ तो वो बाद में बनवाए उन्होंने। बिल्कुल बाद में उनके गेस्टों के लिए। अच्छा गेस्टों के लिए। और वो सामने जौहर कुंड है। अच्छा जौहर कुंड। जौहर कुंड जो आपने देखा ना मान सिंह का, हाँ। वो अलग है, वही अलग है। अच्छा इसमें क्या हुआ था स्टोरी? इसमें क्या स्टोरी क्या है, दासियों ने जोर किया था रानियों के साथ। अच्छा। क्योंकि दासी भी अपने हस्बैंड के मरने के बाद किसी के साथ नहीं जाती थी। हाँ। इसमें जोर किया था। अच्छा 6 अक्टूबर को यही मैच है बांग्लादेश इंडिया का। अच्छा। सचिन ने डबल सेंचुरी वाली थी फर्स्ट। ग्वालियर में। उसके बाद कुछ मैच नहीं हुए थे। मान सिंह के फादर का महल करण महल। मान सिंह जी के फादर का महल सबसे अच्छा महल पहले था ये, लेकिन फिर बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देखिए पूरा चूने से पुता हुआ है, देखिए। अच्छा। ये वहाँ तक एरिया है। अच्छा। ये वो सामने जहांगीर और शाहजहां के गेस्ट हाउस थे, यहाँ उनके गेस्ट वगैरह रखते थे। और ये है राजा भीम सिंह गढ़ा की छतरी, और ये एम्यूनिकेशन के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा। ब्रिटिश बारूद कारखाने, इसके अंदर अंग्रेजों के द्वारा गन्स वगैरह गन्स वेपन्स बनते थे तब। ये उनके लिए बनाया। अभी गवर्नमेंट इसको यूज किया है, वॉशरूम बना दिया। और वो सामने है सबसे पुराना जौहर कुंड। ये देखिए जौहर करने की परंपरा स्टार्ट हुई है रानी पद्मावती से। तो उससे भी पुराना है? उससे पुराना नहीं है, ये बात का है। अच्छा बात का है। क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं हुई है। हाँ वो सबसे लास्ट में ये वाले हैं, क्योंकि वहाँ जौहर हुआ है 16,000 एक साथ। अच्छा। और फिर सभी दासियों भी, क्योंकि उनके पास समय नहीं मिला था उनको किसी के साथ हम जा सके। उन्होंने पहले से ही पानी से, जो कुंड था बड़ा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होता था वो, उसको पानी से खाली कराकर उसमें चंदन की लकड़ियाँ डाली, रुई बाती डालकर उसमें ही जलकर जौहर कर लिया, ताकि उनको कोई पकड़ ना पाए। नाम है अनिल यादव। तो भाई ने बिल्कुल इतनी बढ़िया स्टोरी बताई, इन्होंने डिटेल बताई, ने गाइड किया था, आपको पता है। अभी उन्होंने बताया कि हमें 2-3 पॉइंट और ऊपर कवर कर सकते हैं, जैसे ऊपर जा रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। मैं सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ। अगर हम इसके और ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगी पॉइंट। सीढ़ियाँ बहुत पतली है देखा जाए तो, प्लस काई भी जमी हुई है इधर। गाइड वाले ने बताया था वहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। और वो बता रही है चमगादड़ भाग के आएगी यहाँ पे। तो पहले गाइस अभी हम ऊपर चढ़े थे, बिल्कुल वो उस पॉइंट पे खड़े हुए थे ऊंचाई पे। वॉशरूम करने आए थे, ऐसे झाड़ियों में से हो रखी है, झाड़ियाँ तो कटवा देते, मतलब इतनी घनी झाड़ियों में वॉशरूम बना रखा है। मतलब ये पहले कारखाना हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यहाँ पे बंदूकें बनती थी, और अब यहाँ पे टॉयलेट बना दिए। अभी हम जौहर कुंड के पास जा रहे हैं, जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था।
आपने मूवीज़ में देखा होगा जौहर करते हुए सीन, जैसे पद्मावत में। तो अभी जैसे गाइड वाले भाई ने बताया था कि चंदन की लकड़ी, पानी पहले खाली किया उसका कुंड का, उसमें चंदन की लकड़ी रुई भर के जौहर कर दिया। ये देखो, ये भी ब्रिटिश टाइम का आर्किटेक्चर अलग ही दिखता है, मतलब आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर को अलग ही पहचान सकते हो। ये बहुत गहरा है देखा जाए तो। जौहर कुंड के आगे कोई जाता नहीं है, वो गाइड भी मना कर रहे थे। जानवर का भी खतरा है कहते हैं वहाँ पे। क्या करना है कुंड में? कुंड में नहाना सख्त मना है। आपको ग्वालियर शहर में मुझे लगता था कि ये नॉर्मल शहर होगा, मतलब, पर यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत है। ये भी पहाड़, सामने पहाड़ दिख रहा है। ये देखो, किला भी पहाड़ पे बना हुआ है, तो ये पहाड़ी एरिया है आप कह सकते हो। मौसम तो आप देख सकते हो, रेनी डे बढ़िया वाला सेलिब्रेट हो गया आज। तो सोच कर आए थे भाई रेनी डे है आज, तो रेनी डे ही सेलिब्रेट हो गया, रेनकोट पहन के। और बारिश तो जब से पड़ी रही है सुबह से लेके अब शाम होने वाली है। आप पूरा देख सकते हो। वो सड़क आगरा जा रही है, वो आगरा है, उसके पीछे आगरा है, कहीं उसके पीछे कहीं आगरा है, हम उधर रहते हैं। तो देखो, ये है मेन व्यू इस किले का। आपने बहुत सारी फोटोज़ में भी देखा होगा इस किले को, तो ये फ़ोटो होती है। और देखो, ये एक गेट का रास्ता और है, मतलब ये पैदल रास्ता है। जो पैदल आता है ना, तो इसके थ्रू आता है। और जो हम कार वाले रास्ते से आए, इसके पीछे से आए। ये इधर लाइट शो भी होता है, साउंड एंड लाइट शो, तो उसकी ये सारी लेज़र्स लगी हुई है। तो इधर बैठ के, मतलब सामने लाइट शो होता है। ये नीचे जाने का रास्ता हुआ करता होगा बावड़ी के। देखो साइड आप देख सकते हो, सीढ़ियों के निशान पड़े हुए हैं, वो काट दिया, मतलब उतरने के लिए, पानी भरने के लिए। तो गाइस, पूरा किला हमने अब एक्सप्लोर कर लिया है गाइड के साथ। हर एक जगह काफी अमेजिंग और हिस्टोरिक थी। अब हम किले से नीचे उतर रहे हैं और जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा। अब तो लग जाएगी। अभी हम आ गए हैं तानसेन जी के मकबरे में, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। सबसे पहले बात करते हैं गौस के मकबरे की। ये मकबरा एक सूफी सेंट गौस मोहम्मद का है, जो बहुत बड़े सूफी और मुगल कोर्ट के एडवाइजर थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग से लोगों की जिंदगी बदली थी। इस मकबरे का आर्किटेक्चर एकदम मुगल स्टाइल का है। अब बात करते हैं तानसेन का मकबरे की, जो यहीं गौस के मकबरे के पास है। तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ये उन्हीं का मकबरा है। तानसेन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के फादर माने जाते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन म्यूजिक की दुनिया में लाजवाब है। कहते हैं कि तानसेन के गाने सुनकर मिट्टी के दिए जल जाते और बारिश बुलाई जा सकती थी। उनका टैलेंट एकदम मैजिकल था। आज भी उनकी मेमोरी में यहाँ तानसेन समारोह होता है, जिसमें क्लासिकल सिंगर्स अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। ये मकबरा सिर्फ तारीखी या यादगार जगह नहीं, बल्कि एक रूहानी रिश्ता और इल्म और अदब की अहमियत का इजहार है। मोहम्मद गौस जो एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों मकबरे एकदम पास पास क्यों है। इसका रीज़न है क्योंकि मोहम्मद गौस तानसेन के उस्ताद थे और इस्लाम में इल्म और उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है। और ये मकबरा इस बात का सबूत है कि कैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों पर अपनी छाया छोड़ते हैं।